मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे आरआरबी स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर पेपर 20 जुलाई 2019 शिफ्ट 1 का। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बैक मसाज। यहाँ पूछा है कि कौन सा ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बैक मसाज का टाइप नहीं है। तो फर्स्ट ईफ लेवरेज, सेकेंड सोकिंग, थर्ड टैपिंग एंड लास्ट पेट्री सेज। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बैक मसाज का टाइप नहीं है। Then next question, urethral opening located behind the penis is known as। ये abnormal condition है जो स्पेशली ओनली मेल में देखी जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो कहीं भी दिखती है, नियर स्क्रोटम या फिर बिलो पेनिस या फिर अबाव द पेनिस। तो यहाँ पूछा है कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो कहाँ है, लोकेटेड बिहाइंड पेनिस। तो उसे हम कहते हैं हाइपोस्पेडियासिस। और हाइपोस्पेडियासिस के लिए ट्रीटमेंट में सर्जरी मस्ट है, सर्जरी के सिवा वो ट्रीट नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्सेलम फोर्सेप इज़ यूज फॉर ग्रिपिंग द। वल्सेलम फोर्सेप क्या ग्रिप करने के लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट पेरिनियम, सेकेंड फिटल हेड, थर्ड सर्विक्स एंड लास्ट लैबियम। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सर्विक्स। सर्विक्स लिप्स को ग्रिप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वल्सेलम फोर्सेप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन आर अ सेट ऑफ गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द। यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस है, उनकी जो गाइडलाइन सेट की है वो किसको प्रोटेक्ट करने के लिए की है, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकंड पेशेंट, थर्ड पेशेंट रिलेटिव्स एंड लास्ट जनरल पब्लिक। तो यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशंस की जो गाइडलाइन सेट की है वो हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेट की गई है। तो उसमें क्या आता है, जैसे हेपेटाइटिस बी या फिर HIV जो ब्लड प्रोडक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, तो इस जैसे जो डिसीज़ कंडीशन है वो ट्रांसमिट ना हो और हेल्थ वर्कर हेल्दी रहे, इसके लिए ये यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन सेट किए गए हैं। उसमें फिर नीडल स्टिक इंजरी है उससे प्रिवेंट करना है, और जो हेल्थ वर्कर है उन्होंने पूरे जो सेफ्टी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं, जैसे PPE किट में जो कुछ भी आता है वो यूज़ करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्रच इज़ फ्रीक्वेंटली यूज बाय पेशेंट ऑफ ऑल द एजेस ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। फर्स्ट प्लेटफॉर्म क्रचेस, सेकेंड एक्सिलरी क्रच, third lobstrand crutch and last extensor crutch। and correct option is axillary crutch। जो हर पेशेंट ने, ऑल एज के पेशेंट्स जो है वो शॉर्ट बेसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस टाइप का नाम क्या है, एक्सिलरी क्रच। The next question, a condition of the inner ear characterized by episodic vertigo, tinnitus and sensorineural hearing loss is referred to as। इसमें पूछा है कि इनर ईयर के रिलेटेड डिसीज़ कंडीशन है जिसमें पेशेंट को वर्टिगो होता है, टिनिटस होता है और हियरिंग लॉस भी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है ओटाइटिस मीडिया, सेकेंड है नास्टैगम गस,
थर्ड है मेनियर्स डिसीज एंड लास्ट है ऑस्टियोस्क्लेरोसिस एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इनर ईयर के रिलेटेड है, ये है मेनियर्स डिसीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ हार्मोन विल बी सिक्रेटेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है? तो मोस्ट ऑफ हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है वो एक ही, मतलब बाकी भी ग्लैंड्स है लेकिन मोस्ट ऑफ हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, ठीक है। तो फर्स्ट है एड्रेनल ग्लैंड, सेकेंड पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड ओवरीज एंड लास्ट टेस्टिस। एंड करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या सिक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोजन इज नोन एज। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? तो वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन होगी जिसमें ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड प्रोटोलाइसिस, थर्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड लास्ट है प्रोटीओजिनोलाइसिस। एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और फॉर्म करता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है और फॉर्म करता है ग्लूकोज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फंक्शनल यूनिट, विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यूनिट का फंक्शनल यूनिट, किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन्स, ऑप्शन नंबर सी नर्व सेल्स एंड ऑप्शन नंबर डी नर्व फाइबर। तो किडनी के रिलेटेड क्या है? किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, नर्व फाइबर्स, ये सब तो किडनी के बाहर कहीं तो भी किडनी से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, लेकिन किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है? नेफ्रॉन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, nephrons are the functional unit of the kidney. Then next question, inadequate pumping action of the heart is known as। हार्ट का inadequate pumping action है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कार्डियोजेनिक शॉक। में क्या होता है? जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है वो इनएडिक्वेट रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज वेट गेन ऑफ द नियोनेट पर डे। नियोनेट का एवरेज वेट गेन कितना होता है पर डे? तो फर्स्ट ऑप्शन 100 to 150 ग्राम, सेकेंड 50 to 60 ग्राम्स, थर्ड 25 to 30 ग्राम्स एंड लास्ट 5 to 10 ग्राम्स। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 25 to 30 ग्राम्स वेट गेन होता है नियोनेट्स में पर डे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है पूछा है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। The next question, Pench National Park is situated in which state। पेंच नेशनल पार्क है वो कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, सेकंड मेघालय, थर्ड मध्य प्रदेश एंड लास्ट तेलंगाना। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और वहाँ प्रेजेंट है पेंच नेशनल पार्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट्स कंटेन।
मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता है ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन एंड लिपिड, सेकेंड म्यूकस एंड क्लोराइड, थर्ड प्रोटीन एंड क्लोराइड, लास्ट लिपिड एंड क्लोराइड। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन एंड लिपिड प्रेजेंट रहता है किसमें, सर्फेक्टेंट्स में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a tentative answer to a research question। मीन्स इसमें क्या पूछा है कि जब हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं और उसका आंसर रिज़ल्ट फाइंड आउट करने के लिए हम पूरा रिसर्च कंडक्ट करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टेंटेटिव आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन, मीन्स एक हमारा गेसिंग आंसर, क्या आंसर जो है हम पहले रिसर्च करते हैं तब स्टार्टिंग में भी हम एक हाइपोथेसिस बोलते हैं उसको, जिसमें हम क्या करते हैं कि रीज़नेबल आंसर या फिर रीज़नेबल सॉल्यूशन गेस करते हैं फॉर द प्रॉब्लम। तो इसमें वही पूछा है कि जो टेंटेटिव आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चन, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशनल डेफिनेशन मीन्स हमारा रिसर्च स्टेटमेंट है वो है। सेकंड वैलिडिटी, ये भी नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स में रिसर्च करने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑब्जेक्टिव है वो आ जाएगा। तो बचा है हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसका मीनिंग क्या है कि टेंटेटिव आंसर टू अ रिसर्च क्वेश्चंस मीन्स अ रीजनेबल गेस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। देन आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।